हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मेथड। मेरा नाम है अमन सिंह और हम लोग कर रहे हैं साइंस एंड टेक की कुछ ऐसी सीरीज जिसमें साइंस एंड टेक को 2025 के लिए टॉपिक वाइज खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हम लोग ने बायोटेक के ऊपर काफी अच्छे से बात कर ली है, बायोटेक में काफी कुछ खत्म कर लिया। आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम लोग बायोटेक का एक और टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं MRT, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी तक हम लोग ने आपने देखा होगा कि ART के बहुत सारे फॉर्म्स थे, मतलब 4 फॉर्म्स होते हैं जिसमें से एक है हमारा MRT, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। उसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। अभी तक हम लोग ने IVF, IUI, ICSI इन तीनों के ऊपर बात कर ली थी। आज जो वीडियो बन रही है वो बेसिकली बन रही है आपके माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में। तो इसके बारे में आइए स्टार्ट करते हैं और लेट्स सी कि क्या कैसे चीज़ें हैं इसके ऊपर, किस तरीके से वर्क करता है, कितने टाइप्स होते हैं, इसके अदर नेम्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे चैनल के अपडेट जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। लास्ट इन द एंड ऑफ वीडियो मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ आपके 2026 के बैच के लिए, प्रॉपर अनाउंसमेंट होने वाली है, तो प्लीज़ स्टे करिएगा लास्ट तक। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब देखिए, ये जो माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी है ये किस तरीके से काम करती है, हमें इसके ऊपर बात करनी है। इसके कुछ टाइप्स होते हैं। तो अगर मैं बात करूं इनके टाइप्स की, तो इनके ना 2 टाइप्स होते हैं। पहला है आपका स्पिंडल ट्रांसफर, और दूसरा हमारा एक और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी हम लोग बात करेंगे स्पिंडल ट्रांसफ़र के ऊपर। इसको हम लोग पहले जानेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें स्पिंडल की, तो ये जो स्पिंडल ट्रांसफ़र होता है ये बेसिकली इसका एक और नाम होता है और उस नाम को हम लोग जानते हैं 3 पेरेंट बेबी के नाम से। 3 पेरेंट बेबी। अब ये जो 3 पेरेंट बेबी है ना, ये किस तरीके से काम करता है हमें ये जानना है। अब सी होता क्या है, मान लीजिए कि ये आपके मदर है। मदर इसमें बेसिकली अगर मैं देखूं तो इसके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि इसका रीज़न क्या है भाई इसको यूज़ करने का। स्पिंडल ट्रांसफ़र, 3 पेरेंट बेबी और माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि इसमें माइटोकॉन्ड्रियल को ही रिप्लेस कर रहा है, राइट। कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें क्या होता है कि एक मदर होती है। मदर, मान लीजिए कि ये मदर है। मदर के पास क्या होगा, एग सेल होगा, राइट। ये हमारा एग आ गया। अब इनके एग में क्या होता है, एग में हमारे पास होता है न्यूक्लियस जिसमें हमारा DNA वगैरह रहता है। और एक हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास होगा क्या, ये माइटोकॉन्ड्रिया। और लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या है ना, ये बेसिकली फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया है। ये आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया फॉल्टी है। अगर ये फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया है तो भाई ये दिक्कत करेगा आगे जाके, राइट। तो इसी को हम लोग को ट्रीट करना है। ये फॉल्टी है, इसको हेल्दी में कन्वर्ट करना है। लेकिन जो न्यूक्लियस है ये तो भाई हेल्दी है हमारे पास, राइट। ये जो न्यूक्लियस है हेल्दी न्यूक्लियस है। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास मदर थी, इनके हम लोग ने देख लिया। हमने क्या किया, हमें ज़रूरत पड़ी किसकी, एक डोनर की। ये डोनर आया हमारे पास और इनसे हमने क्या लिया, इनसे भी हमने एग सेल लिया। एक एग सेल लिया जिसमें क्या क्या था, जिसमें हेल्दी न्यूक्लियस था और क्या था हमारे पास, हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया था। इनके में हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया, और ये क्या है हमारा, हेल्दी न्यूक्लियस। अब हम क्या करते हैं इसमें, हम इसमें क्या चीज़ें करते हैं जो इस तरीके से ये चेंजेस आ जाते हैं। कुछ तो चेंजेस करते होंगे, राइट। तो वही जो चेंजेस हैं वही हम लोग को ध्यान में रखना है कि इसमें हम लोग ने क्या किया, ये डोनर का एक्सेल था। हमें बस क्या करना है कि ये फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया हट जाए, उसमें हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया आ जाए। बट अगेन वो चीज़ें कैसे होंगी, उसमें हम लोग ने क्या किया कि इसको, ये जो हमारा न्यूक्लियस था ना, इसको हमने बाहर निकाला। इसको बाहर निकाला और इसको बाहर निकालने के साथ साथ हमने इसको भी बाहर निकाल दिया।
और जब इसको बाहर निकाला तो ये किस तरीके से बन गया हमारा, ये हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। इसमें हमारा हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, ये हमारा हेल्दी, लेकिन यहाँ न्यूक्लियस कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, और हमारा न्यूक्लियस, अब ये जो हम लोग ने न्यूक्लियस बाहर निकाला था ना, ये हम लोग ने न्यूक्लियस बाहर निकाला था, इसी को हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे। डोनर्स एग, इसको हम लोग जब इसमें ट्रांसफर कर देंगे तो ये किस प्रकार से बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से। तो अब इसमें क्या बन गया, अब इसमें ये बना कि मस्त ये अपना जो एग है ये एग हो गया, इसमें जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है वो हेल्दी है, और इसमें जो न्यूक्लियस है वो भी हेल्दी है। हेल्दी न्यूक्लियस, हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया। ये हो गया, और दूसरा हमारा हेल्दी न्यूक्लियस। ये हमारी सारी चीज़ें हो गई, हेल्दी न्यूक्लियस और हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया पे हम लोग ने देख लिया। अब इस हिसाब से, और जो इसके ट्रेड्स होंगे, जो बेबी पैदा होगा, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद इसी में हम लोग क्या करेंगे, इसी के बाद हम लोग इसमें फादर का जो फ्यूजन करवाएंगे स्पर्म का, ये फादर्स स्पर्म, और इसके बाद हमारा जब ये फ्यूजन होगा तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमको मिलेगा फ्यूज्ड एग। और इसके बाद ये रूप लेगा किसका, एक बेबी का। तो जो बेबी होगा वो, उसके अंदर ट्रेड्स जो होंगे वो ये मदर के होंगे और फादर के होंगे, राइट। तो ये मदर, और ये जो न्यूक्लियस किसका था, ये न्यूक्लियस हमारा मदर का था ना, इधर से ही तो ट्रांसफर किया था, तो ये न्यूक्लियस किसका हुआ, मदर का हुआ। तो इनके पास क्या हो जाएंगे, इनके पास सारे ट्रेड्स किसके पहुंच जाएंगे, मदर के, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने देख ली। इसीलिए देखिए इसमें ना कौन कौन इन्वॉल्व है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, मदर प्लस कौन कौन है, दूसरा डोनर और फादर, और ये तीन इन्वॉल्व हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, 3 पेरेंट बेबी। टेक्निकली ये बेबी किसका हुआ, टेक्निकली ये मदर का ही हुआ, क्योंकि उसके जो न्यूक्लियस से जो ट्रेड्स हैं वो किससे आ रहा है, मदर से आ रहा है, और उसके बाद फादर का हम लोग फ्यूजन करवा रहे हैं, राइट। यही चीज़ हम लोग ने देख ली। ठीक है, अब इसी के साथ साथ एक और हमारा था, ये हमारा आ गया अपना स्पिंडल ट्रांसफर। इसके बाद आता है हमारे पास प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर भी समझ लो क्या होता है। अब मैं लखनऊ आ गया हूँ तो आप लोग का प्रॉपर प्रिपरेशन वगैरह चलेगा। आप लोग को सारे टॉपिक वाइज मैं वीडियो बनाता रहूँगा, हर चीज़ के ऊपर मैं वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करता रहूँगा आपसे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर की, तो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर में क्या होता है, सी इसमें ना बेसिकली, ओ माय गॉड आई एम सो सॉरी, इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास मदर हैं, जो मदर जो हैं इनके पास क्या होता है, एग सेल होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब भाई जाहिर सी बात है माइटोकॉन्ड्रिया ही फॉल्टी निकालना है हमको बार बार। ये हमारा न्यूक्लियस, हमारा हेल्दी न्यूक्लियस है लेकिन फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको मैं इससे कर रहा हूँ। और ये हमारा हेल्दी न्यूक्लियस। ये हो गया। हमने क्या किया, हमने ना अभी से ही यहाँ पे फादर का फ्यूजन करवा दिया, फादर के स्पर्म सेल का फ्यूजन करवा दिया। ठीक है, जब ये हमने कहा था फादर्स स्पर्म फ्यूजन करवाया, फ्यूजन करवाने के बाद हमें फ्यूज सेल जो मिला उसमें भी तो यार माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा वो क्या होगा, दिक्कत भरा होगा। तो हमें जो फ्यूज सेल मिला वो कुछ इस प्रकार का मिला। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया फॉल्टी, और हमारा क्या बन गया, ये क्रोमोसोम बन गया, एक फादर का एक मदर का, राइट। ये हमारा बन गया। और ये जो हमारा क्रोमोसोम बना था ये क्या था, ये तो भाई क्रोमोसोम है ना 23 पेयर्स, है ना, यही तो था हमारा क्रोमोसोम 23 पेयर्स भाई, मेल और फीमेल दोनों का, राइट। ये सारी चीज़ें तो बन गई, लेकिन अब क्या करें, अब इसमें हमें ये करना है, हमें तो ये फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया हटाना। तो अब पिक्चर में आते हैं कौन, डोनर कपल। तो ये कपल ही होगा, डोनर कपल, ये कपल ही होगा।
अब हमने इसमें आगे देखा कि जो डोनर कपल है इसके साथ हमने क्या करा है, इसके पास देखिए क्या होगा, इसके पास जो होगा माइटोकॉन्ड्रिया वो हेल्दी होगा, राइट। इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया हेल्दी होगा और जो अपना न्यूक्लियस है वो तो होगा ही होगा। ये हेल्दी है और ये भी हेल्दी है, हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया और हेल्दी न्यूक्लियस। अब बेसिकली इसमें हमने क्या करेंगे, इसमें हमने फादर के स्पर्म का फ्यूजन करा दिया, फादर्स स्पर्म हमने फ्यूजन करा। अब इसमें भी हमें फ्यूज्ड एग जो मिलेगा, जो फ्यूज्ड एग मिलेगा हमें, इसमें क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्दी ही तो होगा। और ये न्यूक्लियस जो होगा, न्यूक्लियस से नहीं, अब ये क्रोमोसोम बन जाएगा ना। मैं इसको इसी कलर से बना रहा हूँ क्योंकि अभी हमें जरूरत पड़ेगी एक चीज की। ये हमारा हेल्दी है, ठीक है। ये सारी चीज़ हो गई। अब बेसिकली हम लोग करते क्या है ना, हम लोग और कुछ नहीं करते हैं, हम लोग इसी में यही जो न्यूक्लियस होता है इसी का ट्रांसफ़र करते हैं, इसी को हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। किस तरीके से, कुछ इस प्रकार से हम लोग लाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया, हम लोग यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम होगा ना, ये वाला क्रोमोसोम आपका जो आपके मदर में था, मदर और फादर के बाद जो फ्यूज्ड सेल में था, फ्यूज्ड सेल सॉरी, इसमें जो था ना, इसको हम लोग उठा के बस इसके अंदर ले आएंगे, इसको उठाएंगे और यहाँ पे ले आएंगे। तो ये हमारा कैसा बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से और कुछ इस प्रकार से, और हमारे पास हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे आ गया। अरे क्या हो रहा है भाई, ये हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया और ये किसका होगा, डोनर कपल का, डोनर का, और ये किसका हो जाएगा, न्यूक्लियस। और ये किसका हो जाएगा, ये हमारा जो हेल्दी न्यूक्लियस हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, ये बेसिकली हमारा हो जाएगा जो हमारे ओरिजिनल मदर फादर। तो इसके अंदर ट्रेट्स किसके आएंगे, मदर फादर के, और बाकी चीज़ें किसकी हो गई, हमारे जो डोनर कपल थे उनकी। इस तरीके से आपका एमआरटी काम करता है। ये बेसिकली हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर इसी को बोलते हैं हम लोग। दिस वॉज ऑल अबाउट योर एमआरटी, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो थी वो यही थी। माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो आपका इतना है। तो बेसिकली आपने आज स्पिंडल ट्रांसफ़र और ये प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र दोनों पढ़ लिया है बेसिकली। अब मैं इस चीज़ को यहाँ पे एंड करूँगा और जो कल की अनाउंसमेंट है वो मैं बताने वाला हूँ आपके 2026 वालों के लिए। मैं प्रॉपर जो मैंने बोला था सेशन के लिए वो मैं आपको कल प्रोवाइड करने वाला हूँ, पूरी पीडीएफ वगैरह, पीडीएफ तो नहीं, बेसिकली मैं इसी पे आपको इसी तरीके से बता दूंगा कि किस तरीके से आपकी क्लासेस चलने वाली हैं। हर टॉपिक वाइज आपको क्लास मिलेगी कि इतने दिन ये क्लास, इतने दिन ये क्लास, इस तरीके से आपको सारी क्लासेस मिलने वाली हैं। जिस किसी को भी मेंटोरशिप लेनी है वो मेरे को मेल कर सकता है। मैं मेल आप लोग को डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। मेल का जो है वो है connectdiplomaticmanthan@gmail.com। इस पर आप मुझे मेल करिए और इसमें आपको जो भी चीज़ें हैं वो रिक्वायरमेंट, क्लासेस आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगे, बट डेफिनेटली जो मेंटोरशिप होगा उसका एक नॉमिनल सा चार्ज होगा, पर ईयर का चार्ज होगा, तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं रखूँगा मैं वो भी। तो द थिंग इज़ कि आपकी जो क्लासेस होने वाली हैं वो फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली, राइट। आगे जाके देखा जाएगा, बट अभी करंटली फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 2026 वालों के लिए तो बहुत बेनिफिट होने वाला है इस चीज़ के लिए। अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करिए। जो आपको कल मिलने वाला है, जो भी आपको प्रॉपर तरीके से सारा एक गाइड किया जाएगा कि किस तरीके से आपकी क्लासेस चलने वाली हैं 26 के लिए, 2026 के लिए किस तरीके से आपको क्लासेस चलेंगी। अगर देखिए नीड पड़ेगी तो हम लोग पर डे 3 या 4 क्लासेस भी लगा सकते हैं, दैट टू ऑफ 2 आवर्स ईच। तो प्लीज़ बी रेडी। वो अभी नीड नहीं पड़ेगी, आई नो, अभी वी विल बी डूइंग लाइक 1 और 2 क्लासेस पर डे। इस तरीके से स्केड्यूल आपको दिया जाएगा, बट येस स्केड्यूल आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो भी क्लासेस होंगी उसके पहले, स्टार्ट होने से पहले ही आपको स्केड्यूल पूरा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको कल मैं इसके बारे में पूरी तरीके से बताऊंगा, बिकॉज 15th ऑफ दिस मंथ से आपका प्रॉपरली सारी चीज़ें शुरू होने वाली हैं। आई होप आपको ये सारी वीडियो समझ में आ रही होंगी, सब कुछ अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो रहा होगा।
आई होप बहुत अच्छी तरीके से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर पाए होंगे। अब मैं मिलूंगा आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।